गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम विराम चिन्हों के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है विराम चिन्ह, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है अर्ध विराम, ऑप्शन डी है हमारा अल्प विराम। तो विराम चिन्ह कहते हैं हम जो हमारे भावों को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। और योजक चिन्ह का हमारा सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह ये होता है। और हमारा अर्ध विराम ये हमारे दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये हमारे उपाधियों को जोड़ने का भी कार्य करता है। और हमारा अल्प विराम है, ये जहाँ वाक्य में थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक प्रकार के शब्दों को लिखने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आप सभी को। माता पिता के बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो हमारा योजक चिन्ह ये होता है, लाघव चिन्ह ये होता है, निर्देशन चिन्ह ये होता है और हमारा हंस पद चिन्ह ये होता है। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है। उस शब्द को पूरा करने के लिए उस शब्द के नीचे हमें हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर उस वाक्य को, छूटे हुए वाक्य को लिखते हैं। जैसे कि राम पढ़ है। तो यहाँ पे हमारा छूट गया है रहा। तो इसको लिखने के लिए हम पढ़ा के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हुए ऊपर लिख देंगे रहा है, राम पढ़ रहा है। तो हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी की कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विस्मयवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी है निर्देशन चिन्ह। तो हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह की पहचान ये होती है। अवतरण चिन्ह हमारा ये होता है, ये दो उद्धरण चिन्ह है और ये हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ये होता है और निर्देशन चिन्ह ये होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जो पत्र आज आया है कहाँ है, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और हमारा जो पत्र आया है उसके बाद अल्प विराम है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जो पत्र आज आया है फुल स्टॉप कहाँ है। तो ये हमारा वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, जो पत्र आज आया है अल्प विराम कहाँ है, ये भी हमारा वाक्य गलत है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये भी वाक्य हमारा गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन बी है विस्मय आदि बोधक चिन्ह,
ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी है हमारा योजक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का ये सिंबल है और योजक चिन्ह का ये, तो हमने बताया इसे द्वंद्व समास में प्रयुक्त करते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जहाँ पे प्रश्न की संभावना होती है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय आदि जिसमें हर्ष, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये होता है चिन्ह हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? तो कोष्टक में निर्धारित चिन्ह ये हमारा है, ऑप्शन नंबर ए है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का सिंबल ये है। उद्धरण चिन्ह हमारा ये है। निर्देशन चिन्ह का सिंबल हमारा ये है और लाघव चिन्ह हमारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा वाक्य में छोड़े गए स्थान पे। ऑप्शन बी है दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, जहां वाक्य पूरा होता है, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। अगला है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? तो ये हमारा है लाघव चिन्ह। हमारा विवरण चिन्ह का सिंबल ये है, योजक चिन्ह हमारा ये है और लोप चिन्ह ये होता है, और हमारा लाघव चिन्ह की पहचान ये है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो ऑप्शन हमारा ये है कम संख्या दर्शाने के लिए, वाक्य की त्रुटि दूर करने के लिए। ऑप्शन सी है किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। ऑप्शन डी है वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी के बात को ज्यों का त्यों लिखना होता है, और हमारे उद्धरण चिन्ह का सिंबल ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन बी है अल्पविराम चिन्ह, ऑप्शन सी है संक्षेप चिन्ह, ऑप्शन डी है कोष्टक। तो कोष्टक चिन्ह की हमारी पहचान ये होती है, संक्षेप का ये होता है, संक्षेप को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अल्पविराम का हमारा होता है ये, और अर्धविराम का होता है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह कौन सा चिन्ह है? तो अल्प विराम हमारा ये होता है, योजक चिन्ह ये है, फुल स्टॉप ये है, और विवरण चिन्ह ये है। तो एक अन्य चिन्ह जो है वो प्रचलित है, वो है हमारा फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो ये है हमारा अर्धविराम चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह कौन सा है? अभी हमने बताया है, वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग हम अंग्रेजी पढ़ते समय वहाँ पे होता है, बाकी सारे चिन्हों का प्रयोग हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी होता है। एक अन्य फुल स्टॉप का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलता है। इस तरह हमने आपके सामने कुछ विराम चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई थी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।